बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है वो हम आपको बता दें। एंटिलिया मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी बरामद की गई है। आपको बता दें फिलहाल जांच की जा रही है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एंटिलिया के बाहर ये संदिग्ध गाड़ी मिली है, जिसकी वजह से वहां पर सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया है और अब उसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें दरअसल मुंबई में मुकेश अंबानी का घर जिसका नाम एंटिलिया है, उसके बाहर जेलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई हैं संदिग्ध गाड़ी से। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं और मुंबई पुलिस ने अब छानबीन शुरू कर दी है। 20 छड़ें जेलेटिन की बरामद की गई है, जेलेटिन की 20 छड़ें, और उसके बाद से ही पूरे इलाके में तैनाती बढ़ा दी गई है। कमांडोज को तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी कुछ ही देर में हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विद्या हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, संदिग्ध गाड़ी से 20 जेलेटिन की छड़ें और अब कमांडोज वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस किन लीड्स पर आगे बढ़ रही है? तो ये फिलहाल जांच पड़ताल की बात चल रही है। यहाँ पर तो अभी फिलहाल जो गाड़ी है उसको ले जाया गया है और उस गाड़ी में क्या था ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कंफर्म है कि उसमें कुछ तो सस्पेक्टेड मटेरियल था, उसकी वजह से ये जितनी भी स्पेशलाइज चाहे स्पॉट या फिर कह लीजिए ड्रॉप स्पॉट कमांडो, जितने लोग सब सब मौजूद है। पार्टी में सभी लोगों ने पूरा इलाका और इस वक्त जैसे देखने को मिल रहा है कि जांच पड़ताल में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी, जो इसके बाद समय नहीं है हमारे साथ बात करने की। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी और लेकिन फिलहाल यहाँ पर सब काम में लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन आला अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे, हम उनसे बात करने की कोशिश की, अभी काम में लगे हैं। कोशिश उनकी यही है पता करने की क्या वो गाड़ी सारी जांच पड़ताल हो जाती है। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं विद्या, वीडियो में लग रहा है लगभग शाम का पहर होगा जब ये गाड़ी वहां संदिग्ध देखी गई और वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, जांच कर रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी है, क्या कुछ उस वक्त हुआ था उस बारे में जानकारी दीजिए विद्या। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही वो गाड़ी यहाँ पर पता चला तो मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा गाड़ियों जो पुलिस के अधिकारी है वो पहले से ही तैनात है। गाड़ियाँ के परिवार की तरफ से वैसे ही दी गई थी और ये सारी गाड़ियाँ विद्या आप अभी फोन पर हैं, जल्दी आप लाइव हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। तब तक ये तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ये मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये लगभग शाम के पहर में ही ये देखी गई और इसे संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद जांच में 20 जेलेटिन की छड़ें इसमें मिली हैं और उसके बाद से वहां कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम बड़े कर दिए गए हैं और इसी के साथ पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर किसने कैसे किन वजहों से ये वहां पर कार में रखा था। हमारे साथ हमारी सहयोगी फिर से जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें देख लीजिए जिससे आप समझ जाएंगे। वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और उन्होंने पूरी जगह की छानबीन की, जांच की, जिसके बाद ये पाया गया कि 20 जेलेटिन की छड़ें उसमें मौजूद थी। ये स्कॉर्पियो कार है और शाम का वक्त है, अब धीरे धीरे अंधेरा हो गया है, लेकिन छानबीन के बाद जब जेलेटिन की छड़ें मिली उसके बाद से वहां पर कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे इलाके में बढ़ा दिए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी आप देख रहे हैं एक तस्वीर में, और दूसरी तरफ देखिए जब ये संदिग्ध गाड़ी मिली थी उसके बाद वहां पर आपको बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के कर्मी दिख रहे हैं जांच करते हुए। जल्द सामने आएंगे। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है।
जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जानकारी दे रहे थे इस पूरी घटना के बारे में। और अब आइए सीधे लिए चलते हैं आपको विद्या, हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, सिलसिलेवार ढंग से बताइए क्या हुआ है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं और किन लीड्स पर पुलिस आगे बढ़ रही है? विद्या, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? विद्या को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये रिपोर्ट वहां की देखते हैं विद्या। And also the dog squad of Mumbai Police, all these specialized teams of Mumbai Police is right here, and what we are being told outside Antilia, and as you can see, specialized teams of Mumbai Police, the bomb squad right here. Apart from the बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद थी, उसी की जानकारी हमारी सहयोगी विद्या वहां से दे रही थी मौके से। दरअसल देखिए, यही वो संदिग्ध गाड़ी है जिसमें जांच के बाद कुछ जेलेटिन की छड़ें मिली हैं और गृह मंत्री अमित देशमुख ने भी इसकी पुष्टि की है। और अब संदिग्ध कार जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, अब इस पूरे इलाके में उसकी वजह से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं और कमांडोज को वहां पर इलाके में तैनात कर दिया गया है। ये मुंबई का वो इलाका, मुकेश अंबानी का घर यहीं पर है एंटिला, और वहीं पर ये स्कॉर्पियो मिला। और अमित देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है और कहा है कि पुलिस छानबीन कर रही है और फिर जो भी कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे और जानकारी छानबीन के बारे में आपको देंगे। आखिर किन वजहों से, क्यों ये स्कॉर्पियो में वहां पर प्लांट किया गया, इसकी थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा। पूरी जानकारी नहीं आई है। आखिर क्या मकसद था उस व्यक्ति का या उन लोगों का, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्कॉर्पियो कार जिसमें जेलेटिन की छड़ें मिली हैं और ये एंटिलिया के पास पुलिस की जो टीम है वो पूरे इलाके की छानबीन कर रही है। मौका वारदात पर संदिग्ध कार की पहले जांच हुई, फिर आसपास के इलाकों की जांच हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब शाम के पहर में सुरक्षा के इंतजाम बहुत बढ़ा दिए गए उस पूरे इलाके में, क्योंकि कमांडोज को वहां पर तैनात कर दिया गया है। एंटिलिया मुकेश अंबानी का घर है और हाल में ही जो किसान आंदोलन में विरोध देखा गया है उसमें भी कई लोगों का ने मुकेश अंबानी का, उनकी कंपनी का विरोध किया था। किस तरह से ये तमाम मामले जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, छानबीन की जा रही है, पुलिस आगे बढ़ रही है। दिवेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, बताइए पुलिस किस तरह से जांच आगे ले जा रही है, किस तरह की जानकारी है आपके पास दिवेश? जी, आपको बता दें कि अभी यहाँ पर एटीएस के अफसर भी पहुंचे हुए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 20 से ज्यादा जिलेटिन स्टिक्स मिली है, इस गाड़ी में एक्सप्लोजिव मिले हैं, इस वजह से ये काफी संगीन हो गया है मामला। और यहाँ से उस व्हीकल को पूरी तरह चेक करके एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। बीडीडीए स्क्वाड भी यहाँ पर भेजा गया था, डॉग स्क्वाड को यहाँ पर भेजा गया था और काफी ज्यादा कमांडोज, पुलिस कमांडोज की प्रेजेंस यहाँ पर है। पूरे एरिया के सीसीटीवी स्कैन किए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि ये व्हीकल, ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है, इसके आसपास कौन था, कौन इस संदिग्ध यहाँ पर घूम रहा था या कौन इस गाड़ी को यहाँ पर लाया है। जी हाँ, आखिर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख को किसने रेड सिग्नल दिखा दिया है पश्चिम बंगाल में? सियासी रूप से अपना भाषण में बड़े दमखम के साथ बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी की किसने पश्चिम बंगाल में एंट्री बंद करा दी, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब सियासी प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की प्रचार एक्सप्रेस बहुत तेजी से दौड़ रही है। वहीं पर रेड सिग्नल असदुद्दीन ओवैसी को क्यों? We are all emotionally involved. খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই। क्यों इजाजत नहीं थे मेरे को? पश्चिम बंगाल की सियासी बाजी में जीत और हार के लिए आज 3 तस्वीरों में 3 बड़े दांव हैं। बंगाल में ओवैसी की रैली कैंसिल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन बंगाल, ममता बनर्जी की स्कूटी पॉलिटिक्स। बंगाल की चुनावी पिक्चर में नए किरदार की एंट्री से पहले बड़ा सियासी घमासान मच गया।
कल बंगाल में क्या होने वाला है, आज की इन्हीं तस्वीरों की सियासी व्याख्या से आप समझ जाएंगे। गुजरात के लोकल चुनाव में पतंग उड़ाने के बाद क्या बंगाल के सियासी आसमान में ओवैसी की पतंग पर पहरा बिठा दिया गया? इसे आप यूं समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी मिशन बंगाल का पहला कदम उठाते, कोलकाता में रैली करते, उससे पहले ही बंगाल के सियासी प्लेटफॉर्म पर ओवैसी को रेड सिग्नल दिखा दिया गया। यानी ओवैसी को कोलकाता में सियासी रैली की परमिशन नहीं मिली। रेड सिग्नल की वजह से रैली रद्द करनी पड़ी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को मिशन बंगाल के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, यानी उनके प्रोग्राम में कोई रोक नहीं है। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कटमनी, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। बंगाल में नड्डा प्रचार में जुटे हैं। ममता ने स्कूटी पॉलिटिक्स से केंद्र पर वार किया, लेकिन ओवैसी को रोक दिया गया। पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं, तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? बंगाल के चुनावी प्लेटफॉर्म पर नई सियासत, क्या है ग्रीन और रेड सिग्नल का पूरा फैक्टर? ममता बनर्जी का हैट्रिक चांस है और उनके आक्रामक तेवरों से बंगाल की धरती गूंज रही है। এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। तो क्या ओवैसी की सियासी रैली पर रोक के पीछे बंगाल का मुस्लिम फैक्टर है? क्या ममता बनर्जी को ध्रुवीकरण का डर सता रहा है? क्या ममता 1-to-1 लड़ाई में तीसरे खिलाड़ी की एंट्री नहीं चाहती? क्या बीजेपी की मजबूत स्थिति की वजह से वोटों का बंटवारा रोकना चाहती है ममता? हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में एंट्री मारी, गुजरात में एंट्री मारी, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आखिर उन्हें यहां पर प्रचार तक करने से क्यों रोक रही है ममता बनर्जी? असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के सियासी विस्तार के लिए ऑल इंडिया प्लान का होमवर्क पूरा कर चुके हैं और अब ग्राउंड पर सियासी एक्शन के लिए उनकी सेना हुंकार भर रही है। नई जानकारी यही है कि ओवैसी की सेना को बंगाल कूच का ऑर्डर मिल चुका है। ओवैसी की एंट्री का मतलब है बंगाल में त्रिकोणीय लड़ाई। क्या मुस्लिम फैक्टर की वजह से ममता राज में ओवैसी को रैली करने की परमिशन नहीं मिली? दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं, तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं, उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना। ओवैसी के सियासी हमले की बड़ी वजह है बंगाल में एआईएमआईएम की राह में डाले जा रहे हैं रोड़े। ऐसा क्यों, हम आपको बताएं, उससे पहले ओवैसी फैक्टर समझिए। एआईएमआईएम की जड़ें हैदराबाद में बहुत पुरानी हैं, लेकिन अब ओवैसी के सियासी वृक्ष की शाखाएं देश भर में फैल रही हैं। आज ओवैसी की पार्टी की शाखाएं हैदराबाद से होते हुए आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और अब तेजी से बंगाल की तरफ बढ़ रही है। 2 सांसद वाली पार्टी आज अपना कैडर देश के अलग अलग हिस्से में तैयार कर रही है, यानी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं ओवैसी। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से, और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं, वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजल करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है कि गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो,
गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की सरजमीन पर हमारे बच्चे लीडर बने, जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के लिए हक के लिए लड़ेंगे। ओवैसी गोधरा से चुनावी रैली के बाद बंगाल जाने वाले थे। कोलकाता के मटिया बुर्ज में असदुद्दीन ओवैसी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी क्योंकि यहां प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। आज ममता सरकार पर ओवैसी इन 4 तस्वीरों को हथियार बनाकर हमला कर रहे हैं। पहली तस्वीर बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दूसरी तस्वीर बंगाल में ममता बनर्जी की रैलियां, तीसरी तस्वीर बंगाल में जेपी नड्डा की रैलियां, चौथी तस्वीर बंगाल में अमित शाह की सभाएं। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर राइट तो है ना। बंगाल में सियासी जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी बीते 1 साल से मेहनत करते आ रहे हैं और उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर जिलों में पार्टी का जनाधार तैयार कर लिया है। ये वही जिले हैं जहां बीजेपी ने 2019 में 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें जीत ली थी। ऐसे में ओवैसी की बंगाल में एंट्री से सीधा असर ममता के वोट बैंक पर पड़ेगा, जबकि 1 दशक से इन वोटों पर टीएमसी का एक मुश्त कब्जा रहा है। ममता को पता है कि जोशीला भाषण देने में माहिर ओवैसी के आने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना बंगाल में तय है, जिसे रोकना मुश्किल नहीं असंभव है। ओवैसी की सियासी लाइन भी एकदम क्लियर है। मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। 2019 में हासिल टीएमसी के 43.3% वोट शेयर में से मुस्लिम का हिस्सा 23.3% रहा था। बंगाल की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा करीब 30% है। ओवैसी जानते हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी के लिए खाद पानी सब मौजूद है। प्लान बंगाल के साथ वो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास के संपर्क में है। अब्बास और ओवैसी की जोड़ी अगर बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ती है तो बंगाल में ममता की सियासी राह आने वाले दिनों में मुश्किल होना तय है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का नाम जपती रहती है, उनकी विरासत की राजनीति करती है, आखिर उसी कांग्रेस पार्टी में ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश कांग्रेस में नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे को महात्मा गोडसे कहकर मंदिर बनवाने वाले के लिए कालीन बिछा दी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ को तरक्की देते देते कांग्रेस ने अपनी तरक्की कहां तक पहुंचा दी है, जरा देख लीजिए। जी हां, तरक्की। ये तरक्की देखकर बापू की आत्मा तड़प रही होगी, गांधीवादियों की आंखें दहक रही होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो हो रहा है सोनिया, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस में। इतनी तरक्की कर ली है आज कांग्रेस ने। जी हाँ, जिस महात्मा गांधी को कांग्रेस अपना बताते हुए नहीं थकती, आज उसी कांग्रेस में गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों का स्वागत हो रहा है। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महात्मा गोडसे बताते हुए उसका मंदिर बनवाने वाले, मंदिर में गोडसे की पूजा करने वाले के सामने
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कालीन बिछा दी है। आइए महानुभाव, कांग्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो काला आदमी जाके सादा होके चला आता है, सफेद हो जाता है। अब तक तो बीजेपी पर ही विपक्ष आरोप मढ़ता था कि उसके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता था। अब कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर आई है जिसमें बापू के हत्यारों के समर्थकों के खूनी दाग धुल जाते हैं। क्यों भाई जीतू पटवारी जी, जरा समझाइए तो कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन का प्रोसेस। भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है। वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। बधाई हो सोनिया जी, बधाई हो राहुल जी। कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन की बहुत बहुत बधाई, जिसमें धुलकर गोडसे का उपासक गांधी का पुजारी बनकर निखर जाता है। अपराध से नफरत है, अपराध से नफरत है। वाह रे गांधीवादी, क्या कहने इस सादगी के। गांधी जी भी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी तो इतने बड़े गांधीवादी हो गए कि गांधी के हत्यारे के पुजारी की पूजा में जुट गए। अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया नजर आ रहे थे। ट्वीट में लिखा था, हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर के वार्ड 44 के पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता श्री बाबूलाल चौरसिया आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। श्री चौरसिया का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। गौर से कौन है मैं जानता ही नहीं साहब, इस बात को क्या है। हिंदू महासभा से कांग्रेस में पहुंचे बाबूलाल चौरसिया की कारगुजारी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस की इस वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर बीजेपी कैसे कटाक्ष कर रही है। गोडसे का पुजारी, अब कांग्रेस की सवारी और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाती है। एक रुख उनका स्पष्ट है तुष्टीकरण का, तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक रुख उनका स्पष्ट है विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद बचा तो 10 लगा दी। अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक देखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त कवि, वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के हाथों में कमलनाथ ने फूलों का गुलदस्ता थमाकर स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी इस बहाने कांग्रेस की राह में कांटे बिछाने लगी है। आखिरकार गांधीवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस शुरू से यह आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां पर दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं। लेकिन बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अब कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस भी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।